सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्राउस्ट के एक बहुत ही छोटी सी पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस के बारे में। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था, जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसमें भी 2 पैराग्राफ थे, पर उसका अर्थ कितना बड़ा था, उसी प्रकार से इसका भी अर्थ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो छोटा पैराग्राफ है पर अर्थ बड़ा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो अपनी कॉपी और पेन फटाफट से ले लीजिए। जो जो लाइन आपको न समझ में आए, जो वर्ड मीनिंग न समझ में आए, जो वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, उन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और आज मैं आप लोग को एक वर्ड बता देना चाहता हूँ, मेयरली। मेयरली मतलब होता है हैप्पी। ठीक, मेयरली मतलब क्या होता है? खुश। गे मतलब क्या होता है? खुश, GAY, इसका मतलब भी होता है हैप्पी। ठीक, तो मेयरली और गे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा वैसे ही बता दिया। देखिए, फायर एंड आइस, इसमें बताया गया है आग और आइस के बारे में, यानी बर्फ के बारे में। पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ध्यान से पढ़ना है, पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड होगा, सम से इन आइस। अब इसमें मतलब बहुत लोग कन्फ्यूज जाएंगे। तो ये उसी सेंस में कह रहे हैं। तो हमने देखा था, हम लोग जानते हैं कि ग्रामर में जब कोई भी चीज़ उसी सेंस में कही जाती है तो ऐसा भी यूज कर लिया जाता है, सम से इन आइस। यानी कुछ ये कहते हैं कि बर्फ में ख़त्म होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखिए, आप कहते हैं कि अब मुझे जैसा लगता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जैसा लगता है, उस हिसाब से वो उन लोगों का साथ देंगे जो किसके साथ हैं? जो फायर के साथ हैं। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो फायर के साथ ख़त्म होगी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी पूरी तरह से उन लोगों के साथ हैं। उसके बाद क्या होता है? बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट। पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय, तो लिख लीजिए बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट। पर यदि इसे 2 बार ख़त्म होना पड़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। अब इन्हें हेट होती है कि पहले ये जिससे हेट कर रहे थे, अब देखिए बहुत ध्यान से, यानी कि पहले ये क्या कह रहे थे कि यदि वर्ल्ड को ख़त्म होना है एक बार, तब वो किससे ख़त्म होगा? फायर से ख़त्म होगा, आइस से ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना हुआ, तो मैं जिससे नफरत करता हूँ यानी कि आइस, तो वर्ल्ड उससे ख़त्म होगा। मतलब तो आप लोग समझ में आया नहीं होगा, मुझे भी पता है। देखिए, ये कहना चाहते हैं, इसीलिए कहता हूँ ना, 2 पैराग्राफ नहीं है, बहुत है। देखिए, जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि जो वर्ल्ड ख़त्म होगा, यदि वो एक बार ख़त्म होगा तो किससे होगा? फायर से होगा। पर यदि दूसरी बार 2 बार उससे यदि ख़त्म होना हुआ, तो वो कैसे ख़त्म होगा? आइस से ख़त्म होगा। और आइस कौन है? आइस और अपने बीच में देखिए रिलेशन बता रहे हैं बहुत ही ध्यान से। वो है जिससे इनके मन में, जिसके प्रति इनके मन में इनफ हेट है, यानी कि अच्छा खासा हेट है, अच्छा खासा नफरत है। तो समझ रहे हैं ना? तो सेंस समझिए, और 2 अर्थ है हर वाक्य का। तो ये छोटा सा वाक्य था, मतलब दो ही जो सेंटेंस थे वही आप लोगों को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। सफिश मतलब सफिशियंट का है। ठीक, सफिश ये नहीं कि ये स्पेलिंग गलत लिख दिया लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सफिश उन्होंने इसलिए यूज़ किया है, जैसा कि हम लोग हिंदी में कभी कभी बस्ट यूज कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग के चैप्टर 2 में था, नहीं चैप्टर 1 में था, नेताजी का चश्मा जो है क्षितिज का गद्यखंड का, उसमें होगा बस्ट। ठीक, तो उसी प्रकार का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग अपने काव्य की, अपने जो भी हमारी रचना उसकी सुंदरता बढ़ सके। तो इसीलिए शफीज का यूज भी हुआ है। इसका मतलब है सफिशियंट। समझिए भाई, भावनाओं को समझिए। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग 10th में आ चुके हैं, नोट करते चलिए। तो यहाँ बताया गया है कि इज आल्सो ग्रेट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये आइस के बारे में बात सॉरी, ये आइस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड वुड सफिश, और ये क्या होगा? सफिशियंट होगा। कौन सफिशियंट होगा? आइस सफिशियंट होगा, यानी बर्फ। यानी कि ओवरऑल यदि हम लोग देखें तो ये कह रहे हैं, 2 मुद्दा यहाँ पे लेके सॉरी मेरा गला खराब है। देखिए, ये कह रहे हैं कि यदि वर्ल्ड को एक बार ख़त्म होना हुआ तो किससे होगा? फायर से होगा। सॉरी, 2 बार ख़त्म होना हुआ तो किससे होगा? बर्फ से ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि और बर्फ और इनके बीच में रिलेशन क्या है कि ये बर्फ से थोड़ी नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पहले जिससे नफरत करता था, अर्थात बर्फ,
उससे दुनिया खत्म होगी। तो ये अपने वाक्यों को घुमा के कह रहे हैं, तो आप भी घुमा के समझिए। और इसके बाद यहाँ पे सफीस जो है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। इज आल्सो ग्रेट, और आइस जो होगा वो भी दुनिया को तबाह करने में सफिशियंट होगा। अब ऐसा क्यों ये लोग सोच रहे हैं कि आइस या फिर फायर से ही खत्म होगा? आप लोगों ने सोचा ही होगा, अच्छा यानी कि दुनिया या तो फायर से खत्म होगी या तो आइस से। क्यों, ऐसा क्यों? और कुछ क्यों नहीं लिया? कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते थे। मतलब कि जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं दुनिया वाटर से खत्म होगी। ठीक, तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं कहा गया? ऐसा इसलिए नहीं कहा गया, इसका रीजन बहुत बड़ा है और बहुत कम ही लोग इसका रीजन जानते हैं और बताते हैं। देखिए, जो सन होता है, दुनिया ये कहती है, साइंटिस्ट ये प्रेफर करते हैं कि जो सन है वो यदि डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारी जिंदगी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब सोचिए यदि सन डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या हो गया? हमारे अर्थ का टेम्परेचर एकदम गिर जाएगा और यहाँ पे ठंडी आ जाएगी, इसलिए आज से दुनिया बर्बाद होगी। और उसके बाद फायर क्यों कहा? मान लीजिए कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि सन जो है वो क्या होगा, अब ज़्यादा हीट देगा, मतलब कि अब उसकी हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ओह, सन की हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो अर्थ पे गर्मी बढ़ जाएगी, उस तरह से फायर से डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसीलिए फायर और आइस का यूज हुआ है। तो देखा आपने दो पैराग्राफ का कितना मतलब निकल रहा है। तो यहाँ पे फायर और आइस को ही क्यों लिया गया, मैंने ये भी बता दिया। यहाँ पे ये बता दिया पोएट अपने आप किससे कंपैरिजन करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ बच्चों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा अगले वीडियो के लिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।